चलो ओके फ्रेंड्स, अभी जैसे कि साल भर तो हम लोग पूरे जोर शोर से सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहा था, हर कोई अपने अपने प्रिपरेशन में लगा हुआ था। ठीक है, अब आने वाले एग्ज़ाम तो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी हम लोगों को वो तो सिलेबस के बाहर तो नहीं है। हम लोग जब जेडब्ल्यू पढ़ रहे थे, सीईटी पढ़ रहे थे, कॉलेज छोड़ के हम लोग क्लासेस से अटैच थे, बहुत सारे एकेडमी में हम लोग अटैच थे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। ठीक है, बट तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज रिवीजन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो लोगों का अभी जैसे कि बच्चे नीट और जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन में 2 साल अपने आप को इतनी झोंक देते हैं कि वो मतलब पूरा लिखना ही भूल गए, समझो। फैक्ट ऐसा है कि जेडब्ल्यू का आंसर निकाल रहे हैं, नीट का आंसर निकाल, वहाँ तो ऑब्जेक्टिव है, वहाँ तो सिर्फ हमको ABCD को क्लिक करना है। हाँ, और नीट में तो वहाँ पर राउंड राउंड करना है बस, बट बोर्ड में हमको लिखना है। ठीक है, और कंडीशन भी ये लगवा के रखा है कि 75% तो हमको बोर्ड में होने ही चाहिए। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को भी हमको लेके चलना है। ठीक है, तो अब थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा जेडब्ल्यू और आपका ये तो एग्ज़ाम हो गया, अभी ऑलमोस्ट फर्स्ट हमारा अटेम्प्ट जेडब्ल्यू का हो गया। अप्रैल में अभी आने वाला जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट है, हमको और एक चांस वहाँ पर है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, फिर एक बार रिवाइज करके लेते हैं, तो वो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा और सीईटी के लिए एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैलकुलस एक्चुअली है क्या, कैलकुलस मतलब ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बेस है, समझे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बेस है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और अपना मैथमेटिक्स में सारे में इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अभी इसको जो प्रीवियस मटेरियल लगता है वो क्या है, जैसे कि फंक्शन हो गया, लिमिट्स हो गया, तो तुम्हारा कंटिन्यूटी हो गया, ये 3 टॉपिक्स जो है ना इसके बेसिक्स हैं। इसको ठीक है मैं बाद में देखता हूँ। हाँ, अभी हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और उनको चाहिए भी था ये टॉपिक, तो इसलिए हम लोग ये आज उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलस में ये देखो, अभी ये कैलकुलस जो टॉपिक था हमारा, कैलकुलस जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, उस कैलकुलस पार्ट को एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कौन से 2 हिस्सों में, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोल रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा आता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। हाँ, अच्छा, ये दोनों एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, 2 साइड रहेंगे, एक ही मतलब एक तरफ हेड है तो दूसरा ये टेल है। अभी हम लोग कैसा समझते हैं, ये डिफरेंशिएशन तो अगर इंटीग्रेशन समझना है तो ये तो हमको आना ही है। ठीक है, वापस अगर मैं जब डिफरेंशिएशन मैं आपको आता है ये समझकर मैं आज इंटीग्रेशन को जा रहा हूँ। ठीक है, वापस से फिर हम लोग अगर किसी का डिमांड आ गया तो हम लोग वो डिफरेंशिएशन को भी वापस से रिवाइज करेंगे। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन मतलब क्या है, इंटीग्रेशन में, अच्छा इंटीग्रेशन की भी तो इसका यूज़ क्या है, हम लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जब आता है तब जब हमको मालूम होता है कि हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन में ना 2 हिस्से होते हैं। इसमें एक होता है इनडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट। ठीक है, इंटीग्रेशन में 2 नमूने के होते हैं, ये एक इनडेफिनेट और डेफिनेट। एक्चुअली जब साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे ये कैलकुलस पर, तब क्या था, डिफरेंशिएशन अलग से स्टडी हुआ है और इंटीग्रेशन अलग से स्टडी हुआ है, मगर बहुत दिनों के बाद उनको मालूम हुआ कि ये दोनों तो एक दूसरे के एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेसेस है। ये पहले नहीं पता था जब वो पढ़ रहे थे। एक्चुअली पहले तो इंटीग्रेशन को उन्होंने ये समेशन बताया हुआ था, समेशन बता के रखा था। ठीक है वो मतलब समेशन है भी। हाँ, और डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या कर रहे थे वहाँ पर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या है, इंटीग्रेशन तो पहले तो समेशन बोलकर ले रहे थे। ठीक है, इसका जब मैं अभी एप्लीकेशन बताऊंगा तब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं डिटेल में इसको स्टडी करूंगा, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। बट थोड़े कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा कि ये डिफरेंशिएशन का जो है ना
एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसीजर मतलब इंटीग्रेशन है। हाँ, ये जो इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बाद में पता चला, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को डिफाइन करना शुरू करते हैं। और ये जो वापस अब तुम बोलेंगे ये तो होगा इंडेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, तो अब चीजें समझ में आ रही है कि देखो इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएशन के रिवर्स फॉर्मूले यहाँ पर बनाते हैं। हाँ, और डेफिनेट इंटीग्रल का जो मेजर एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है वो टू फाइंड एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। अब जब डेफिनेट, पहले तो हमको क्या पढ़ना, इनडेफिनेट खत्म होने के बाद फिर डेफिनेट खत्म होने के बाद फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तब एप्लीकेशन में हम लोग ये इसका जो है ना एरिया किसी मतलब कर्व दिया हुआ होता है, फिर एक्स एक्सिस, फिर कुछ दो लाइंस होते हैं, देखते हैं वो जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? देखो क्या बता रहा था मैं, कैलकुलस में ये दो पार्ट है, कैलकुलस में दो पार्ट, फिर एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। कैलकुलस के दो पार्ट कौन कौन से हो गए, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और इनके लिए जो बेस है वो कहाँ से शुरू होता है, सेट रिलेशन से। सेट हम लोग जो 9th में कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई 11th में पढ़ रहा है, ठीक है, CBSE में 11th में पढ़ रहे हैं, और हमारे स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 9th में पढ़ा हुआ है टॉपिक, ठीक है। फिर सेट से लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन को आ रहे हैं, रिलेशन को यूज़ करके फिर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फिर फंक्शन डिफाइन होने के बाद एक्चुअली फिर उसका लिमिट्स, फिर लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी, और एवरी कंटिन्यूस, वो तो कंटिन्यूटी जो वो तो कंडीशन है डिफरेंशिएशन के लिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना है तो उसको कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियल होगा, बट अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस उसको होना ही है, ठीक है। अभी इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे, अभी ये हम लोग आ रहे हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो ये सारी बेसिक में पीछे की चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग इसको लिंक कर सकोगे। हाँ, और जब लिंक करते होंगे तो हम लोगों को वो सारी चीज़ें ना आसान हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोले, इंटीग्रेशन इज अ यस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, उसको बोलेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा काम कर रहे हैं, बस इतना ध्यान में रखो। और दूसरा डेफिनेट में क्या है, ये इंटीग्रेशन का ही दूसरा पार्ट है डेफिनेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया निकालना सीख रहे हैं। हाँ, किसी भी कर्व का, और दो लाइन्स अगर दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो एरिया कैसे निकालना है, ये हम लोग डेफिनेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर अभी देखते हैं, फिर ये समझने, अगर आपको समझ में आया तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। देखो इसको आगे कैसे बढ़ रहा हूँ मैं अभी, पहले तो ये जो चीज़ें हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो जैसा कि हमने सीखा, क्या पढ़े हम लोग कि इंटीग्रेशन इज अ यस एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग अभी इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं। यस, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, यस, इफ d by dx of fx is equals to gx, then integral of gx dx is equals to fx, और यहाँ पर प्लस सी लिखते हैं, वो क्या होता है वो भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि ये प्लस सी है क्या, ठीक है। अच्छा, तो फिर अभी क्या क्या है, ये होगा इंटीग्रेशन का साइन, जैसे कि ये डी बाई डी एक्स जो है ना डेरिवेटिव का नोटेशन है, मतलब हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, यस दिस इज इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अच्छा, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, हाँ, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग, जी एक्स का निकाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंटीग्रैंड फंक्शन, इंटीग्रैंड, ठीक है। और बाद में जिसको, और ये जो इंटीग्रेशन निकालने का प्रोसेस है, इंटीग्रेशन करने का जो इंटीग्रल निकालने का प्रोसेस है, उसको बोलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। जरूरत नहीं ये चीज़ें लिखने की, ठीक है। ये वैसा तो इसको इंटीग्रैंड बोलेंगे, और जो जर्नी है फाइंड आउट करने का,
उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे। हाँ अच्छा, ये इंटीग्रल दिखाते कैसे हैं, नोटेशन वगैरह हो गया। तो यहाँ से आगे देखो, अभी मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि सी हम लोगों ने क्यों लिया हुआ है। ठीक है, अभी एक फॉर एग्जाम्पल इस डेफिनेशन को मैं अगर फॉलो करता हूँ तो हमको मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर में अगर लेता हूं तो ये आएगा हमारा 2x। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन के हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ 2x dx जो है ना वो x स्क्वायर आएगा। अच्छा, अभी और देखता हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मैं अगर यहाँ पर 10 ले रहा हूँ, 10 एक कांस्टेंट है, तो जैसे कि हमको पता है ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आएगा और 10 मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं। मतलब जीरो नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। मतलब यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अगर मैं लूंगा तो ये होएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में के मतलब कोई भी एक कांस्टेंट अगर लेता हूं तो भी ये डिफरेंशिएशन 2x आएगा। मतलब फिर इंटीग्रेशन लेता हूं तो 2x इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस के। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। क्या रहेगा कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब यहाँ पर LHS सेम है तो RHS भी मतलब इधर सेम होने चाहिए, बट वैसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसको ना इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के और सी को क्या बोलेंगे, सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं ये अभी इतनी सारी चीजें क्यों बताया, ये सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सी कहाँ से है सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि ये इसका उल्टा है तो सिर्फ हम लोग gx fx क्यों नहीं लिख रहे, ये प्लस सी क्यों कर रहे हैं, इस प्लस सी क्यों करें, तो उसके लिए एक एग्जांपल है ये। हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ जो कांस्टेंट आता है ना वो हमेशा हम लोग जीरो लेते हैं। फिर अब वो यहाँ पर जीरो है कि 1 है कि 10 है कि के, हमको कुछ पता नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बदले में हम लोग हमेशा यहाँ पर अभी सी लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी डेफिनेशन में वक्त गया, बाद में फॉर्मूले में हमारे मुझे लगता है वक्त नहीं जाना चाहिए। जो भी अभी इतने सारे हम लोग स्टैंडर्ड जो डिफरेंशिएशन है ना, एग्जैक्टली एक 12-13 कुछ हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो वो हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगा तो ये सेकेंड एग्जाम्पल बोलता हूँ उसको मैं। समझो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस एक्स है ना। तो उसी तरीके से बाय डेफिनेशन देयरफॉर क्या, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, ये साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा ये साइन एक्स प्लस सी आया तो फिर इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, सारे फॉर्मूले, हाँ जैसे कि साइन एक्स के बाद में कॉस एक्स होगा, टैन एक्स होगा, ई रेस टू एक्स है, ए रेस टू एक्स है, ये सारे चीज़ों को ना मैं अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, ये बहुत सारे फंक्शन है अपने, ठीक है, उसमें से कुछ मैं पर्टिकुलर फंक्शन मैं लूँगा कि यहाँ से सो ऑन बोलता हूँ मैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। आपका होमवर्क क्या रहेगा कि पेज के 2 साइड बनाना है, 2 पार्ट बनाकर एक साइड में हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखेंगे और इंटीग्रेशन के डेफिनेशन के बेसिस पर हम लोग दूसरे साइड में क्या करेंगे, उसके सारे रिवर्स फॉर्मूले लिखेंगे। हाँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी एक मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल लेकर चल रहा हूँ। क्या, ये आपको जैसे कि पता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, आप लोग क्या लेते हैं इसको, 1/x लेते हैं। ठीक है ना, ये अच्छा तुम बोलेंगे सर ये डी बाई डी एक्स ये कहाँ से है, ये तो हम लोगों ने लिमिट्स यूज करके डिराइव करे हुए हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, f' इज इक्वल टू था ना, ये सारे फॉर्मूले हम लोग कहाँ से डिराइव करे थे, इस फॉर्मूले से। f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये हाँ। और ये हम लोग क्या पढ़े थे, ये क्या था एक्चुअली, ये स्लोप था। स्लोप डिफरेंशिएशन मतलब क्या, स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब, और इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, देखते हैं वो एरिया अंडर द कर्व है ना, एरिया अंडर द कर्व और ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट है। ये यहाँ से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले डिराइव करे थे और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन यूज करके
तो अभी ये इस तरीके से हमने डिराइव करे थे, ठीक है। अब मैं इसको आगे लेकर जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर 1/x है तो मेरा इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx में लिखूंगा log x प्लस सी बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। चलो अब मैं इसको पकड़ में लेता हूँ। मैं कैसे पकड़ में ले रहा हूँ, देखो इसको अभी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे रिलेशन देखिए x का डेरिवेटिव 1 है, हाँ हर किसी को पता ही है x का डेरिवेटिव 1 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर यहाँ पर x है तो 1 मतलब उसका यहाँ पे डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ x है, 1 है ना। तो मैं रिजल्ट क्या लिख रहा हूँ, रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं log ऑफ, और ये dx भी लिखना, मैं बोलो ये dx लिखना है dx, और रिजल्ट क्या लिख रहा हूँ मैं log ऑफ x प्लस सी। सर log लिया है तो आपने ये मॉडुलस फंक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग को वो पता है कि लॉगरिथम हम लोग नेगेटिव नंबर्स का नहीं लेते, इसलिए हम लोग वहाँ पर मॉड फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं जनरलाइज करता हूँ, किस तरीके से करूंगा, ये देखो मैं यहाँ पर जनरलाइज कर रहा हूँ, स्टार कर रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रल, मतलब एक मेरा नया फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, हाँ इंटीग्रल। यहाँ पर कोई अगर फंक्शन है और ऊपर न्यूमरेटर में उसका अगर डेरिवेटिव है तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे log ऑफ फंक्शन प्लस सी, इस तरीके से। एक मैंने अभी आप लोगों ने एक नया फॉर्मूला पढ़ लिया कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका अगर डिफरेंशिएशन है तो हमको क्या करना है, log ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है। इसको मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, मतलब इंटीग्रल ऑफ, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर डैश है और यहाँ dx है, तो हम लोग क्या करेंगे log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, इस तरीके से, ठीक है। मैंने 2-3 तरीके से अभी ये फॉर्मूला को बताया। फंक्शन एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, पता है हमको, हाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, ये समझकर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फंक्शन जो डिफरेंशिएशन के है ना वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आनी चाहिए। हाँ ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो log ऑफ फंक्शन लिखना है, इधर डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव है तो log ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है, ठीक है। अच्छा तो थोड़ा अभी हम लोग क्या करता हूँ, मैं ये देख रहे थे हम लोग, देखो हाँ ये तो पहले डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन से हमने सारे फॉर्मूले जो कि मैंने होमवर्क को बताया, रीराइट ऑल फॉर्मूली, रीराइट ऑल फॉर्मूली, हाँ ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, हाँ जो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को जाने के लिए जो फॉर्मूले है ना बेसिक, वो फॉर्मूले सारे लिखना है आपको, ये होमवर्क रहेगा। तो बाद में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर यहाँ से शुरू करें, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, चाचा तो बाय डेफिनेशन क्या हुआ, बाय डेफिनेशन क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन है, x और 1 में रिलेशन है, x जो है वो ये 1 जो है वो x का डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब यहाँ पर x है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा, तो मैं रिजल्ट क्या लिख रहा हूँ log ऑफ x प्लस सी। मतलब इसको जनरलाइज करने के बाद समझ में आया, यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हमको log ऑफ x प्लस सी लिखना है। चलो हम लोग इसको यूज करके देखते हैं एग्जैक्टली, मतलब ये मैंने लिखा क्या है, मेरे को मुझे 1 मिनट दीजिए। ठीक है चलो, तो अब इस चीज को मैं आगे लेकर जा रहा हूं, हाँ ध्यान देना है सबको, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, शुरुआत से समझेंगे तो समझ में आएगा, वरना तो फिर ये अजीब दास्तान बन के रह जाएगा, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्या पढ़ रहा था मैं, हाँ अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो हम लोगों को रिजल्ट लिखना है log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ये प्लस एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा इस रिजल्ट को मैं लेकर अभी आगे बढ़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स निकालना है, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इसको कॉट एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
इंटीग्रल ऑफ cot x इज अ यस cos x बाय sin x dx। अच्छा cos x और sin x में रिलेशन आपको पता है, हाँ क्या पता है, ये जो sin x है डिनोमिनेटर में cos x जो है सर उसका डेरिवेटिव है इसका sin x का, फिर dx लिखता हूँ। अच्छा तो फिर ये मेरा इस फॉर्म में आ गया, तो आने के बाद में मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, log ऑफ sin x प्लस सी। इसका मतलब मुझे समझ में आया, क्या समझ में आया, इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x प्लस सी। अब ये भी हमको फॉर्मूला में ऐड करना है, ये भी हमको फॉर्मूला में ऐड करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, cot x dx इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस सी। फिर ये अच्छा ये यहाँ से क्यों जा रहे हैं हम लोग, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं है, cot x किसी का डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फंक्शन का हमने सुना नहीं है। हाँ हमको ये पता है, क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कि हमने ये पता है हमको, क्या पता है, d बाई डी एक्स ऑफ cot x इज अ माइनस व्हाट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हाँ तो हमको यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx जो है वो cot x प्लस सी मैं ये लिख सकता हूँ, बट इंटीग्रेशन ऑफ cot x ये फॉर्मूला मैं कहाँ से डिराइव करूंगा, तो उसके लिए हमने ये यूज करेंगे, क्या, cot x मतलब cos x बाय sin x एंड ये फॉर्मूला। सिमिलरली मैं ये यूज कर सकता हूँ क्या, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ, सिमिलरली देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3 नंबर अभी मैं लिख रहा हूँ, ये tan x मुझे अगर लेना है तो क्या समझ में आ रहा है मुझे सर, tan x को हम लोग sin x बाय cos x लिख सकते हैं। अच्छा ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये हम लोग 9 से पढ़ रहे हैं कि इंटी जो है ना, अच्छा बोर्ड में दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिखता हूँ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू, हाँ जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, tan x इज sin x बाय cos x dx। तो अभी क्या है सर, बट यहाँ तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, cos x का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस sin x है। हाँ तो दिक्कत नहीं है, हम लोग एडजस्ट करते हैं माइनस sin, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर समझ में आया, इंटीग्रल ऑफ, मैं अगर यहाँ पर ये cos x ऐसे ही रखता हूँ तो माइनस sin x मतलब ये होगा इसका डेरिवेटिव ऑफ cos x और ये dx, मतलब फिर से मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ तो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब log ऑफ cos x, और ये जो मेरा माइनस साइन बाहर था वो यहीं पे लिखता हूँ, और बाय दी रूल प्लस सी तो हमको लेना ही लेना है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको भूलेंगे नहीं हम लोग सी को, ठीक है। तो फिर मतलब क्या होगा, अब ये माइनस साइन है, इसका मतलब यहाँ -1 कोएफिशिएंट है। अच्छा और फिर यहाँ पर लॉ का रूल मैं अप्लाई करता हूँ, लॉ का रूल क्या होता है, जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं लॉगरिथम में, क्या है, पहले वो लिखता हूँ मैं यहाँ आपके लिए। हाँ यहाँ पर यम है, यहाँ पर अगर लॉग एन है तो हमको क्या करना है, लॉग ऑफ n रेज़ टू m ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं लॉगरिथम में। तो वो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये होएगा cos x के सर पर जाएगा, मतलब cos x रेज़ टू -1, cos x रेज़ टू -1 मतलब 1/cos x, 1/cos x मतलब आपको पता है ये होता है sec x प्लस c। इसका मतलब मुझे मिला इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू log ऑफ sec x प्लस c। ये जो है ना, कभी बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स को 1 मार्क्स को पूछते हैं, तब हमको पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे, वो भी 2 मार्क्स 1 मार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, हर एक को पता है। हाँ जब JEE में वगैरह रह गए तो इतने पहले तो सिंपल CET या JEE में आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो इतना सब कुछ हम करेंगे नहीं, तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं और आंसर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अभी आपको यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले, अभी sec x है, cosec x है ना, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। sec x cosec x जो इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, चलो उसमें से एक लेऊंगा मैं और दूसरा होमवर्क को दूंगा, ठीक है। मैं एक्चुअली मुझे यहाँ पर cot x लेने के बाद tan x आपको होमवर्क के लिए देना था, वो हुआ नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, sec x या फिर cosec x में से एक लेते हैं, उसमें से थोड़ा एडजस्टमेंट है, वो क्या है देखो, ठीक है। अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ sec x अगर फाइंड आउट करना है, मैं रैंडमली अभी मैं 4 नंबर डाल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कितना नंबर था,
ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स मुझे अगर करना है तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है। क्या है? ये सेक एक्स को सेक एक्स प्लस टैन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से। ठीक है, मैं इसको स्टार करता हूँ। स्टार क्यों करता हूँ? क्योंकि यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट हमको जैसे कि वैसे याद रखनी है। ठीक है, सेक एक्स को। ठीक है, अब अगर और कोसेक एक्स के केस में आपको क्या करना है? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये मैं भी यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। हाँ, क्या हो गया फिर ये? अच्छा सर, सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ये होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स और ये यहाँ पे डी एक्स। ठीक, तो मुझे पता है, अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सर, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स है और टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। ये तो तुमको पता है। हाँ, फिर एक बार, यस, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज अ सेक एक्स इंटू टैन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज अ सेक स्क्वायर एक्स। मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। अच्छा, तो मैं क्या लिखूँ इसको? फिर फॉर्मूला बार बार नहीं बोलूंगा। क्या करना है? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। बट क्या होता है? ये तो हो गया सिंपल फॉर्मूला। मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इसको सिंप्लीफाई करके बनता है। तो कैसा बनता है वो भी देखते हैं हम लोग इसको। हाँ, ये मैं डिटेल में ले रहा हूँ, कोसेक एक्स तुमको करना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। लॉग ऑफ सेक एक्स पता है आपको क्या? 1 बाय कॉस एक्स प्लस टैन एक्स इज अ साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, तो ये होगा प्लस। नेक्स्ट सर, हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम है, तो एक ही बार लिखते हैं और ऊपर होगा ये 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलो लॉग ऑफ। तो मैं और डिटेल में जा रहा हूँ, हमारा 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री, 9, 10, 11, 12 इतने 3, 4 साल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कर लो, फॉर्मूले एक बार देख लो। अच्छा सर, ये 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है। 1 मतलब क्या है सर? 1 मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं जानबूझ के डिटेल में जा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था, बट एक रिवीजन ले रहा हूँ तो रिवीजन के तरीके से ही हम लोग जाते हैं। हाँ, सारी चीजें रिवाइज करता है। 1 इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया आइडेंटिटी। और दूसरा साइन एक्स मतलब क्या? हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? 2 एक्चुअली 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये मेरा हाफ एंगल फॉर्मूला। और डिनोमिनेटर में कॉस 2x के एक्चुअली कितने? 4 फॉर्मूले थे। अब मैं कॉस 2x तो नहीं है, कॉस एक्स है। कॉस एक्स मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इसको भी, तो ये क्या आएगा मेरा? ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अच्छी बात है सर, आप सी भूल रहे हो। ठीक है, मैं ले रहा हूँ सी। फिर होगा, आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर लॉग ऑफ क्या हो गया? ऊपर हो गया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 दी होल स्क्वायर। और नीचे तो हम लोग फैक्टर्स भी बढ़ा सकते हैं, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और ये cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ये हो गए मेरे फैक्टर्स। हमको ध्यान में रखना, एक्चुअली क्या होगा? वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसके हमने फैक्टर्स बना लिए a प्लस बी, a माइनस बी। मैथमेटिक्स जो है ना, ये लैंग्वेज ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिंबल, लैंग्वेज ऑफ सिंबल बोलते हैं। कहाँ से पढ़ रहे? 7th स्टैंडर्ड। मैं 2 मिनट के लिए ना वीडियो में पॉज कर रहा हूँ, रुका रहा हूँ। ओके, ब्रैकेट, स्क्वायर, हेरे, फैक्टर्स, सब बेसिक फॉर्मूले अगर पता है हमको तो इंटीग्रेशन तो ऐसे भी आसान है। ठीक है, तो ये होगा मेरा सर, यहाँ पर ये एक फैक्टर जो प्लस वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद रहेगा क्या? अच्छा सर, मेरा यहाँ रहेगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और नीचे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? डिवाइड पर कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाय
cos x बाय 2 ये डिवाइड करता हूँ। अच्छा, तो इससे क्या मिलेगा मुझे? इससे मिलेगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूँ, दूसरा और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे मिला यस इट इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x बाय 2 के डिवाइड करने के बाद 1 प्लस साइन बाय cos tan x बाय 2 नीचे 1 माइनस ये होगा मेरा tan x बाय 2 dx। और सर ये हमको बताया, एक्चुअली हमने इंटीग्रेशन निकाला हुआ है ना। अच्छा, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ है यहाँ पे, लॉग ऑफ, अच्छा इंटीग्रेशन निकाला हुआ है हमने, लॉग ऑफ यस cos x बाय 2 से डिवाइड करने के बाद 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2, और ये प्लस सी तो हमारा साथ में रहेगा ही रहेगा। अच्छा सर, इसका मतलब है लॉग ऑफ tan पाई बाय 4, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस x बाय 2 प्लस सी। हाँ, ये कहाँ से आ गया? चलो बताता हूँ मैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर रहे हैं तो रिवीजन सही से करेंगे। हाँ सर, ये यहाँ से आ गया, ये जैसे कि हमारा ये tan a प्लस बी फॉर्मूला था ना, क्या था ये फॉर्मूला? सर ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, अगर ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये होगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस क्या है x बाई 2 लेता हूँ, यही लेता हूँ मैं x बाई 2, मतलब ये होगा सर tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस tan x बाई 2। सर पाई बाय 4 मतलब 45 tan 45 इज आ 1 मतलब ये होगा 1 प्लस मेरा tan x बाई 2 और नीचे 1 माइनस ये tan x बाई 2। इसको भी मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा बेस है उसके लिए। हाँ, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे थे ना, वहाँ से हम लोग मतलब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ये होगा मेरा फॉर्मूला नंबर 2। मतलब sec x को मैंने दो टर्म्स में लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x को मैंने दो टर्म में लिखा। कौन? फर्स्ट वन, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये देखो, हाँ यस, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज अ log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज अ log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ये भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको 5 नंबर जो है ना, मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 5 नंबर होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये होमवर्क के लिए क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। हाँ, और हिंट क्या बता रहा हूँ मैं इसके लिए? डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय cosec x माइनस cot x करिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा जब वापस से सवाल आएंगे मेरे पास। ठीक है, तो cosec x dx, ये इसके लिए दो फॉर्मूले रहेंगे, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, और दूसरा फॉर्मूला इसके लिए रहेगा log ऑफ tan x बाई 2 प्लस c। इस तरीके से ये cosec x भी आएगा। ठीक है, देखो हम लोग कहाँ चल रहे थे? डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फार्मूले से लेकर हम लोग चलना शुरू करें, वहाँ से स्टैंडर्ड फार्मूले कंप्लीट होने के बाद फिर 1/x से हमने एक रूल्स चुरा लिया, कौन सा? एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू लॉग एफ। फिर उसको अप्लाई करके हमने cot x, tan x, sec x, cosec x, ये चारों के फॉर्मूले वापस से डिराइव कर लिए। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद अब हम लोग और थोड़ा अभी आगे जाते हैं। देखो इंटीग्रेशन के अभी थोड़ा लेवल हम लोग अब यहाँ से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब आगे जाने के लिए कुछ में एक्सप्रेशन और उसको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, पहले वो डिस्कस करके फिर हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब जैसे कि अभी आगे के कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ऐसे हैं, कैसे? इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx रहेगा। हाँ, मैं इसको 5 नंबर करता हूँ, 4, 5, 6। ठीक है, ये विदाउट रूट है, अगर यही टर्म मैं रूट में लेता हूं तो एक बार वो क्या रहेगा? फिर 7 नंबर को हम लिखते हैं, समझो ये है 1/a² माइनस x² dx, और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ? रूट में ले रहा हूँ, रूट ऑफ a² माइनस x² dx। 9th वन, इसको एक लेता हूँ मैं 1 बाय, और क्या रहेगा बोलो?
हमको अगर पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा सर, ठीक है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, वापस एक बार रूट में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अच्छा, तो वैसे कोई बता सर अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा तो क्या करेंगे, वो भी देखते हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और क्या हो सकता है 13th वन, इंटीग्रल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड, मैं क्या करता हूँ इनको नंबर वापस से 1 2 3 4 देता हूँ, क्योंकि ये अलग ही टाइप में आ रहा है ना, ये अलग ही टाइप में आ रहा है, तो नंबर्स में क्या करता हूँ इसको वापस अलग से नंबर देता हूँ। मतलब क्या करते हैं इसको, ये एक टाइप अलग लेते हैं, हाँ नया टाइप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ 9 जो है ना स्टैंडर्ड टाइप रहेंगे, ठीक है। और उसमें 10 नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है ना, ये नीचे वाला जो है टर्म, हाँ ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ। हाँ सॉरी, मुझे एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए था। हाँ चलो, सेवेंथ के बाद मैं इधर लिखता हूँ, एट्थ इंटीग्रल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, नाइन्थ इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और 10th वन इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ये कुछ स्टैंडर्ड देख रहे हैं हम लोग, ये 10 का एक बंच हम लोग इसको समझते हैं। हाँ 10 टाइप जो है ना, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है, घूम फिरा के वही टर्म है, एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, एक बार डिनोमिनेटर में है, एक बार रूट के साथ है, एक बार विदाउट रूट है, एक बार न्यूमरेटर में है, ये ऐसे घुमा फिरा के वही टर्म्स में बार बार लिख रहा हूँ। तो इसके तो फॉर्मूले तो हमको याद करना है, बट सपोज अगर बोर्ड को पूछते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो उसके लिए ना कुछ फॉर्मूले हमको ये याद रखना है। अगर एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ मैं ये एक्सप्रेशन, और इधर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर एक्सप्रेशन मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। और कोई बोले सर मैं एक कॉट थीटा करूँगा, नो इशू, कर सकते हैं, बट मैं एक ही लिख रहा हूँ अभी, हाँ ठीक है। और दूसरा एक्सप्रेशन समझो मेरा यहाँ पर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं लूँगा ये एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए साइन थीटा, और 3 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर लूँगा मैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए से थीटा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग ना याद करते हैं। अगर एक्सप्रेशन इस तरीके का है तो क्या करेंगे, हाँ, और ये सब्स्टिट्यूशन प्लस है तो क्या, माइनस है तो क्या, ये दोनों टर्म जरा गौर करिए, एक बार इसको पहले है, एक बार इसको, हाँ माइनस रहने की वजह से यहाँ पर फर्क पड़ता है, जबकि प्लस में फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखते हैं अल्टरनेट कोई चीज़ें करके, हाँ एक बार ये दोनों में से ना एक कर देंगे वापस। फिर ये जो 3 और 4 है ना, 3 और 5 है ना, उसमें से हम लोग एक करेंगे, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से हम लोग ये लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ मतलब ये सेकेंड वन एक करके देखते हैं, 5th वन एक करके देखेंगे, और ये 7 8 9 में यहाँ पर कौन सा करते हैं, 7 8 9 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। चलो ट्राई करेंगे, ये सब चीज़ें तो हमारे पास है, हाँ इसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। सेकेंड नंबर में मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यस। सेकेंड वन इंटीग्रल इवेलुएट इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, हाँ चलो इवेलुएट करना है मुझे, हाँ देखना है ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा आ गया, बहुत ऊपर गया, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ओके चलो
हाँ, तो फिर जैसे कि ये तो स्टैंडर्ड है, क्या है, एक्सप्रेशन अगर प्लस है तो ये सब्स्टिट्यूशन करना है, करते हैं। ओके, पुट, इसको हम क्या करेंगे, पहले लेट कुछ नाम देते हैं, आई इक्वल टू, हाँ अलग से लिखेंगे, चलो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल का है 1/√x² प्लस a² dx, ठीक है। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पुट, क्या पुट, x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब जैसा भी मेरा x थीटा में कन्वर्ट हो गया तो dx d थीटा में चाहिए, ये नहीं चलेगा, x d थीटा नहीं चलेगा, हाँ, या फिर थीटा dx नहीं चलेगा, हाँ। तो क्या होगा, फिर मैं इसको करता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर ये करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, ये होगा dx बाई डी थीटा, ये जैसे कि वैसा, और tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा sec² थीटा, और ये sec² थीटा के बाद देखिए, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए सिर्फ dx, तो dx होगा मेरा a इंटू sec² थीटा डी थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस रखता हूँ, मुझे लगने वाला है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलो i इक्वल टू क्या होगा, फिर चेंजेस 1/√, x is a tan theta, therefore x² becomes a² tan² theta and a plus a² as it is, हाँ। वापस इसको लिखते हैं, यहाँ पे dx नहीं लिखेंगे, dx के बदले में ये जो हमने निकाला हुआ है ना, a sec² थीटा इंटू डी थीटा, ये लिखते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होगा, मेरा यहाँ a² रूट के बाहर आएगा, हाँ। कुछ स्टेप हम लोग अभी डायरेक्ट करेंगे, हाँ, तुम लोग को इतना मैं बता रहा हूँ, बट डायरेक्ट करेंगे इसका मतलब मैं लिखूंगा नहीं, ये नहीं करूँगा, हाँ, लिखेंगे उसको। a² में जब रूट के बाहर लेता हूँ तो ये हो गया, और अंडर रूट आएगा मेरा tan² थीटा प्लस 1, tan² थीटा प्लस 1 इज अ आइडेंटिटी, 1 प्लस tan² थीटा प्लस 1 इज अ sec² थीटा, और sec² थीटा का अगर रूट निकालूंगा तो मेरे पास रहेगा यहाँ पे sec थीटा। अच्छा, और न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, a इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा ये कट हो गया, ये कट होने के बाद देखिए यहाँ पे sec थीटा रहेगा, तो इंटीग्रल ऑफ sec थीटा डी थीटा। ओके सर, आ गए वापस हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा डी थीटा हुआ क्या, नहीं सर, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx होगा, ये तो sec थीटा डी थीटा है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हमने वो फार्मूला x में लिखा था तो इसको थीटा में लिखते हैं। अच्छा, तो थीटा में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, सर इसको लिखेंगे i इक्वल टू फॉर्मूला का हिसाब से log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अभी 10 मिनट पहले हमने इसके फॉर्मूला डिराइव करे थे, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इज अ log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ये कैसे है हम लोग डिराइव करके देख चुके हुए हैं, और इसका अल्टरनेट फार्मूला भी हमने डिराइव किया था, ठीक है। अच्छा, तो फिर अभी मैं इसको आगे लेकर बढ़ता हूँ, ये तो आ गया मेरा, मतलब ऐसे आ गया, ऐसा आ गया, इंटीग्रल 1/√of x² प्लस a² dx इज अ log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। मगर ऐसे कैसे चलेगा, हाँ, ये LHS मेरा x में है और वो थीटा में है, चलो कन्वर्ट करते हैं x में, कहाँ से आते हैं, यहाँ से वापस, ये यहाँ से, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। चलो बढ़ो आगे, फ्रॉम वन क्या, tan थीटा, यस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये x बाई होगा, ठीक है। अच्छा, tan थीटा x बाई होगा, तो थोड़ा देखिए, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा x बाई हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, इससे पढ़े, हाँ यस। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेशन ऑफ tan थीटा के डेफिनेशन के हिसाब से ये अपोजिट अपॉन यस एडजेसेंट, और पाइथागोरस में अगर यूज करता हूँ तो ये मेरा हाइपोटेनस आ गया x² प्लस a²। चलो, तो फिर यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ से हम लोग, सर हमको sec थीटा डिफाइन करना नहीं आता, अच्छा तो cos थीटा आता है, cos थीटा करता है। cos थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन, हमको दो ही याद है सर, साइन और cos, बाकी का हमको याद नहीं है। चलो, तो cos थीटा इज अ यस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ले लिए x² प्लस a²। अच्छा, तो इसका, हाँ ये आपको पता है कि sec थीटा जो है वो cos थीटा का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है, तो लिखता हूँ मैं रेसिप्रोकल, मतलब ये हो गया x² प्लस a² और ये अपॉन a, ठीक है। करते हैं इसको इस्तेमाल, हाँ। चलो, तो क्या होता है देखते हैं, i इक्वल टू
log of, yes, sec theta is a x square plus a square by a और tan theta is a x by a और ये मेरा प्लस सी। तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट वो तो साथ में रहने ही वाला है। कब तक साथ में रहेगा? जब तक डेफिनेट नहीं आएगा, डेफिनेट में चला जाएगा वो, ठीक है। तो ये होगा मेरा आई इक्वल टू लॉग ऑफ, यस सर, डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं और फिर लिखेंगे रूट ऑफ, मैं इसको थोड़ा एक्स प्लस ऐसे लिखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस है और ये प्लस सी, ठीक है। अच्छा, तो मैं और एक रूल अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। अभी लॉगरिथम की कितने रूल अप्लाई हम लोग कर रहे हैं? अच्छा, ये एक रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, कौन सा? लॉग ऑफ सर, लॉग ऑफ यम अपॉन लॉग ऑफ यम अपॉन एन अगर है तो हम इसको लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं। तो वो तरीके से मैं इसको लिखता हूँ तो क्या समझ में आया मुझे? लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी माइनस से लॉग ए आएगा, इसको लिखता हूँ कैपिटल सी। हाँ, वी रीजन वेयर कैपिटल सी इज अ सी माइनस लॉग ए। जरूरत नहीं है, सी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो लॉग ए भी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो वही सब कांस्टेंट मिला के एक मेरा अलग से कांस्टेंट रहेगा कैपिटल सी। तो हाँ, इस रिजल्ट को हम लोग ना याद रखेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज अ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट सेकेंड जो प्लस है, हाँ प्लस तो यहाँ भी है, थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ मैं ये टर्म न्यूमरेटर में है। हाँ, याद रखना है इसको। अगर बोर्ड एग्जाम में प्रूफ पूछते हैं तो भी लिखने आना है। फार्मूला अगर एग्जाम्पल में लगता है तो उसको फार्मूला बोल के याद भी रखेंगे। ये दोनों चीज़ें करना है, ठीक है। ये होगा इज क्लियर? यस, क्या था मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ये एक्सप्रेशन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, अब यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बता रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, उससे ये हो जाएगा। यहां पर है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या करना है? पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये भी आएगा। अब ये जो 3 और 4 में है, ये 3 और 4, इसको मैं अगर गौर करता हूं ना तो इनको रूट साइन नहीं है, और एक चीज उसके फैक्टर्स भी होते हैं। तो बेटर पे मैं पार्शियल फ्रैक्शन वहां पर यूज करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब वो और थोड़ा आसान होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, उसमें दो में से और एक करके देखते हैं हम लोग को। कौन सा? ये वाला, ये फिफ्थ वन करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हाँ, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है, पेशेंस लगेंगे समझने के लिए, प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट वगैरह कुछ नहीं है, प्लेन एग्जाम्पल्स हैं, तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन छोड़कर भी हम लोग उसको कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। हाँ? मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ? फिफ्थ वाले, फिफ्थ। चलो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आज इतना लेकर हम लोग रुकते हैं, फिर वापस हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, बाय पार्शियल फ्रैक्शन लेट, ये टर्म मैं अलग से कंसिडर करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसा पढ़ते हैं हम लोग? सर इसको ना फैक्टर्स निकालते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए कंसिडर करते हैं। फिर अब इसको लिखते हैं हम लोग a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी
बी अपॉन एक्स प्लस ए। अगर जिसको पता है तो अच्छा है, नहीं है तो ध्यान में रखो। हाँ, तो कांस्टेंट लेंगे। अच्छा, तो फिर ये हो गया यहाँ पर ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। अच्छा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को वो कैंसिल होएगा और यहाँ पे रहेगा क्या 1। ठीक है, चलो एक मुझे अब ए और बी फाइंड आउट करना मेरा मकसद है। तो कैसे, एक बार करता हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और दूसरी बार करता हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू ए। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए से क्या होएगा, ए 1 इज इक्वल टू यस माइनस ए से ये टर्म मेरा 0 होगा, बी इंटू यहाँ पर माइनस ए रखता हूँ तो ये मेरा आएगा -2a माइनस ए। चलो नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू ए रखता हूँ मैं इधर, 1 इक्वल टू इधर तो कुछ एक्स का टर्म है ही नहीं। हाँ, तो ये हो गया ए इंटू यस ए प्लस ए 2a और ये टर्म मेरा 0 होगा इधर का। अच्छा, तो इससे क्या समझ में आया मुझे, b इक्वल टू -1/2a एंड a इज इक्वल टू 1/2। चलो यूज करते हैं। देयरफॉर यस i बिकम्स, i मेरा जो है ना ये था, इसका मतलब हमने ये लिखा है, इसका मतलब हमने ये लिखा है, इसको यूज करते हैं। हाँ ओके, चलो यूज करते हैं। तो a है मेरा क्या है, a 1/2a ऑन एक्स माइनस ए प्लस -1/2a ऑन एक्स प्लस ए, ये जो मेरा था b था, है ना। और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करके इसको लिखते हैं dx। सर अभी हम लोग क्या करेंगे, यस वापस आ गया 1/2a में अगर कॉमन लेता हूँ तो ऊपर 1 रहेगा और उनको पता है x माइनस ए का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, a का 0 आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा कब, 1/2a कॉमन लेने के बाद। ठीक है, आता है तो हम लोग करते हैं। फिर क्या आएगा, यस i इक्वल टू 1/2a हम लोग बाहर लेने के बाद मेरे पास, मैं एक कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ तो रहेगा क्या 1/x माइनस ए dx प्लस 1/x प्लस ए dx, प्लस नहीं माइनस, ठीक है यहाँ पे माइनस है, फिर प्लस माइनस माइनस होगा। ओके, तो ये 1/2a बाहर लिखने के बाद चलो बाय डेफिनेशन ये लिखता हूँ मैं log ऑफ x माइनस ए प्लस log ऑफ x प्लस ए कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ये तो आना ही है, प्लस को हम लोग नहीं बोल सकते, 1/2a log ऑफ ये होगा, सॉरी फिर एक बार मैं प्लस लिख रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पर माइनस है, आगे माइनस है, तो log ऑफ, फिर एक बार फॉर्मूला आ गया मेरा, वो तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, हाँ रफ कर लिया हम लोग, log m माइनस log n इज log m अपॉन n। अप्लाई करते हैं, log m अपॉन log ये log है ना, log ऑफ m माइनस log n इज log m बाय n और ये प्लस ये होगा मेरा इसका फॉर्मूला। अभी आपको उसको भी याद रखना, क्या इंटीग्रल 1/1 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू यस 1/2a log ऑफ x माइनस a x प्लस a प्लस c। हमको सबके प्रूफ तो हम लोग नहीं बना सकते, सबके प्रूफ तो हम लोग अभी नहीं बना सकते, इन द सेंस वक्त का थोड़ा हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान रखते हैं तो उतना सारा वक्त हमको मिलता नहीं है, तो आप लोगों को ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो पूछिए, फिर एक बार हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये मैं रफ कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप। अच्छा समझ में आ रहा है, रूट नहीं है इसलिए और फैक्टर्स होते हैं इसलिए हमने इसको ये मेथड यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे थे टर्म रूट में था, फैक्टर्स भी नहीं आ रहे थे, तो ये सब्स्टिट्यूशन से गए। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप लोगों को सारे फॉर्मूले डिराइव करके रखना है, ये भी तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं कल, अच्छा आगे बढ़ने से पहले जैसा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, वैसे इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, वो कब यूज़ करते हैं, कैसा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसको भी कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।